हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास नंबर 27 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सूर्यवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यवंश सूर्यवंश द्वितीय अफगान वंश था। दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो पहला अफगान वंश था उसकी स्थापना लोधी वंश ने की थी। तो जो लोधी वंश था वो पहला दिल्ली का अफगान वंश था और जो दूसरा अफगान वंश था उसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी और वो सूर्यवंश था। पहला अफगान वंश लोधी वंश था। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। यह सूर्यवंश का संस्थापक था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। और अन्य स्रोतों और आम सहमति के अनुसार कई आधुनिक विद्वान और स्रोत बताते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में सासाराम बिहार में हुआ था और यही अब अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और फरीद ने एक शेर को एक ही तलवार के एक ही सॉरी शेर फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। अब उसके बाद है शेरशाह सूरी के विजय अभियान। सबसे पहला है रायसीन अभियान। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया तथा वहां के शासक पूर्णमल की धोखे से हत्या कर दी। यह शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक था। दूसरा मारवाड़ अभियान। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया और मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता तथा कुंपा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस आक्रमण के बाद शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यानी कि इस अभियान में से बहुत हानि हुई थी और लगभग यह हार ही चुका था। जैता तथा कुंपा इतने सर्वश्रेष्ठ इसके जो राजपूत सरदार थे उन्होंने इसके छक्के छुड़ा दिए थे शेरशाह सूरी के। अब उसके बाद है कालिंजर अभियान। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया था। इस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। इस अभियान में शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद है शेरशाह का मकबरा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी द्वारा किए गए कार्य। शेरशाह का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था और इसने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित कर रखा था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, अच्छी, मध्यम और खराब भूमि। उसके बाद है रोहतासगढ़ का किला एक जो जिसका निर्माण दिल्ली में किया गया है। ये मस्जिद शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी। शेरशाह ने सड़क निर्माण पर बल दिया, जो ग्रांड ट्रंक रोड है यानी कि जीटी रोड कहते हैं जिसे, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया बनवाया और 380 ग्रेन तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता था, यानी कि जो फसल की पैदावार होती थी उसका 1/3 भाग सरकार को कर के रूप में दिया जाता था शेरशाह सूरी के समय। कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने की थी और शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था और शेरशाह सूरी के ये मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे और कानूनगो ने शेरशाह सूरी के लिए कहा था वह बाहर से मुस्लिम अंदर से हिंदू था। उसके बाद है शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं की पुण्य प्राप्ति, यानी कि जो हुमायूं का निर्वासन काल था। उसके बाद 1545 ईस्वी में हुमायूं ने वापस से काबुल व कंधार पर कब्जा कर लिया आक्रमण करके। निर्वासन काल में वह सिंध गया था। फिर उसके बाद अमरकोट के शासक वीर साल के यहाँ उसने शरण ली थी और अमिताबानो बेगम से विवाह किया था। उसके बाद इसने वापस 1545 में काबुल व कंधार पर कब्जा कर लिया और फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में। यह युद्ध सतलुज नदी के किनारे हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां व तातार खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में
हुमायूं की जीत हुई और अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। अब उसके बाद फिर हुआ सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को। यह अफगान और मुगल सेना के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सेना पराजित हुई, यानी कि इस युद्ध में मुगलों की फिर से जीत हुई। और इस युद्ध के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार फिर से पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। अब उसके बाद 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों की गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार स्टैनले लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। कुछ हुमायूं से लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहन कर आता था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की थी और हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569-70 में इसकी पहली और प्रमुख पत्नी बेगा बेगम, जिसका दूसरा नाम हाजी बेगम भी था, इसने करवाया था। और इसका डिजाइन फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास और उनके बेटे सैयद मुहम्मद ने किया था इस मकबरे का। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।